यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के थे और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफी अच्छे स्वभाव वाले आदमी थे। जब मैं 12वीं कक्षा में था, तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वैकेशन में गांव आया हुआ था। हमारे गांव वहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर था और रांची विश्वविद्यालय में मैं अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वह मेरे पास आए तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल ने कहा, बेटा अरुण कैसे हो? मैंने कहा, मैं अच्छा हूँ दादाजी। आप कैसे हैं? आप बताओ। अंकल मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो? अंकल ने बोला, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? मैंने पूछा। पहले तो थोड़ा हमें अचंभा हुआ, फिर बाद में उनसे हिचकिचाते हुए कहा, एफबी पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करोगे? अंकल ने कहा, दीपक के लिए। दीपक अंकल का एकमात्र बच्चा था। दीपक भैया यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिछले 6 वर्ष में घर नहीं आए थे। पिछले 6 वर्ष में आईआईटी के से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने शादी भी कर ली। उनका एक बच्चा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में माता पिता को नहीं बुलाया, क्योंकि वह सोचता था कि उसके माता पिता की पोशाक शैली, लुंगी और गंजी का लंबा और बरगद और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको एफबी आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना होगा। समूह परिवार, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा हुआ था। मैं इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं किसका नाम और फोटो लगाऊं? कौन सा नाम और फोटो मैं फेसबुक पर अपलोड करूंगा? अंकल ने कहा, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड करो। मैं हैरान रह गया। अंकल ने अपने बेटे के बारे में कहा, अगर वह मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2-3 दिन के बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अंकल बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता था कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ साथ बेटे में और बाप में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होना शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी सी मदद से आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे, जो आज तक कभी उससे बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे हैं। पूरे 6 महीना के बाद उनका बेटा दीपक यूएसए से घर आया। उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी, जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मोरल शिक्षा, अपने बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान न करे, उनका अपेक्षा न करे। हमें वे जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बच्चे द्वारा दी गई सभी गलतियां को माफ कर देते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया उन्हें चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो देने की कोशिश कर सकते हैं। अपने बेटे को वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसके खुशी को कम ना होने दे। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनका मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर के खुशियों के लिए उनके द्वारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जिया हो। इसीलिए दुनिया में सब कुछ क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उसके पत्र उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। इससे यह होगा कि मेरा ऑल स्टोरी आने
से पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस उल्लेख को पढ़ने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें।